चलो बच्चों इधर ध्यान दो। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना। इधर ध्यान दो। गुणनखंड विधि से इसके हमको क्या निकालना है? मूल निकालना है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी इसमें हमको क्या करना है? समीकरण को दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में दिया गया है। इसमें कह रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल कैसे निकलेगा इसको देखिए। आप लोग 9 में ही पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी पहले पद को हम क्या करते हैं? अंतिम पद से क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। तो पहले पद का अचर पद कितना है? 1 है। यह सगुणक कितना? 1 ही तो है। और तीसरा पद सी क्या है? 10 है। तो 10 का नाम 10। 10 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर चाहे तो जोड़ दिया जाए चाहे तो घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाए? 3 प्राप्त हो जाए। और गुणा कर दिया जाए उसी नंबर से तो कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो देखो कैसे होगा। ऐसे फैक्टर कर लिया करो। यहां लिखो 10, यहां करो 2, 2 पंचे 5 का नम, यानी एक नंबर आपका 2 बनेगा, दूसरा नंबर कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो 5 में से 2 जब जाएगा कितना मिलेगा? 3। और 5 को 2 से गुणा होगा कितना होगा? ठीक, समझ में आया था ना? इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x 2 होगा क्या? 2x बराबर 5 में से 2 गया 3, 5 दूनी 10 मिला। यहां देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस 2x माइनस बराबर, दोनों में यदि कुछ कॉमन है, x कॉमन ले क्या बचेगा? x माइनस प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस बराबर। अब देखो यहां इन दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस 5 क्या बचा? x प्लस 2 बराबर। कौन खिटी करा जी? x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर। उसके जो मूल ज्ञात करने थे तो समीकरण का मूल है भैया, जो समीकरण दिया था इसका मूल निकला। कितना मूल आया? 5 कामा माइनस 2। अभी यही सवाल फिर से मिलती है कि आपको मूल दिया गया है, देता है कि समीकरण बनाइए, उसका दिया गया है योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, आप इसका क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाइए। अब यहाँ द्विघात समीकरण बना हुआ है, यहाँ मूल निकालना है। इससे पहले सवाल मिलेगी, अभी पहले क्या बाद में मिलेगी कि आपको मूल दिया जाएगा, कहेगा उसका गुणनफल 5 है और उसका जो है योगफल माइनस 2 है, या गुणनफल माइनस 2 है, योगफल 5 ऐसे भी देगा, मतलब 2 देगा, क्रमशः दे देगा, क्रमशः मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है। आप द्विघात समीकरण बनाइए। तो समीकरण यहाँ देखिए बन रहा है ना, ये समीकरण यहाँ बना हुआ है, मूल निकालना है। अब यहाँ मूल देगा फिर क्या बनाएगा? समीकरण। अभी मिलेगी सवाल इसमें कि दूसरे सवाल देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यह क्या करना होता है? पहले पद का गुणांक कितना है? 2। अंतिम पद का कितना है? 6 दूनी, यानी 12 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए? 1 है। यहाँ जब कुछ नहीं देखे तो मानते हैं 1, और गुणा किया जाए तो 12 आ जाए। कितना हो जाएगा? 11 12। 4 में से 3 घटाया जाए भैया, 11 12 कहां से आएगा? 11 गुणे 12 करो तो 12 आएगा। हाँ, तो 4 में से 3 को घटा दिया जाए तो 1 मिल जाएगा, और 4 का 3 से गुणा करा दिया जाए तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस
एक्स भी लिखा जाएगा, -6 बराबर 0। अब यहां हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 4x -6। समझ में आया? इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x कॉमन लिया जाए तो x प्लस 2 बचेगा। यहां -3 कॉमन ले लिया जाए x प्लस, तो ये माइनस 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 बराबर। अब फिर दोनों में कुछ कॉमन है, x प्लस 2। यहां क्या कॉमन है? जो बचा उसको लिख लो, बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर, x बराबर एक मूल पता लग गया। अब दूसरा मूल निकालने क्या करेंगे? 2x माइनस बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। बात समझ में आ रही है? यानी इसका जो मूल निकला -2, 3/2। सवाल नंबर 3 है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ध्यान दो। अब कहें कैसे तोड़े कि यहाँ तो 5√2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 लाना है। ए बेटा इधर ध्यान दो। सवाल इजी है लेकिन कठिन लगती है। कठिन उठिन है नहीं, लेकिन कैसे देखो, ये कितना है? आपने यही तो सीखा था कि पहला पद क्या है? √2 है, और अंतिम पद क्या है? 5√, तो 5 तो लिख दिया, लिखा गया। अब देखो √2 गुणे √2 समान है ना, तो 2 दूनी 4, तो 5 गुणे 4 आया ना, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा क्या? कितना आएगा? तो 5 गुणे 2 बराबर कितना? यानी हमको क्या मिला? 10 मिल गया। ऐसे सीख जाओ। हमने यही सिखाया था कि जब किसी संख्या समान हो, जिसे √2 का √2 से गुणा करना हो, तो उसमें कुछ करना नहीं, तो वही संख्या लिख दी जाती है। जैसे 5√5 इंटू √5 है, तो 5 का गुणा कितना होता है? 25, और 25 जब वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है? 5 ही तो होता है। तो जो संख्या समान हो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और रूट दोनों पे लगा हुआ है, तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती। शार्ट में भी समझ जाएं, ठीक है। अब क्या होता है वही संख्या, यही मैंने बता दिया कि √2 का जब √2 से गुणा हुआ था 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल निकालो क्या आएगी? क्या वही संख्या तो आ रही है। यहाँ 10 आया, यानी 10 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। अभी जस्ट इससे पहले सवाल जब सीखा था उसमें यह था, साथ रहो, उसमें यह था बेटा कि पहली संख्या को अंतिम संख्या से जो मिला था वो भी 10 मिला था, और उसने कहा था 10 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए ना। तो हमने वहां क्या किया था? 5 में से 2 घटा दिया था। अब यहाँ 5 में 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सवाल लीजिए है। चलिए देखिए फिर, ये हो जाएगा √2x² प्लस से 5 प्लस 2x प्लस 5 बराबर। अब देखो यहां देखो बेटा क्या हो जाएगा? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, पक्का मिलेगा कॉमन। तो मिलेगा क्या है? यहां पर x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस, यही तो बचेगा। और यहां देखो करें कि 2 है तो रूट हल्के ने क्या करें? अगर यहां पर √2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? √2x ही तो बचेगा। भाई अभी आपने क्या सीखा? √2 इंटू √2 बराबर 1 लिखे तो 2, तो यहाँ क्या है? 2 ही तो है, तो 2 को हम क्या लिखते हैं? √2 इंटू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ √2 ने कॉमन ले लिया, बचा क्या? √2 बचा, और प्लस यहाँ √2 चला गया, क्या बचा है? 5। दूसरी चीज, यहाँ √2 हमने ले लिया, कॉमन लिया, अब हमको नहीं आ रहा है, तो एक बार दिमाग लगाओ, यहाँ क्या है? जो यहाँ है वही यहाँ मिलना मिलेगा ना। यहाँ मिला है कि नहीं मिला है? तो मिल गया, बराबर। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? √2x प्लस क्या बचा यहाँ पे?
यहाँ क्या बचा बराबर। अब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5, तो x बराबर -5 1/√, एक मूल आपको मिला। दूसरा मूल हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस, दूसरा मूल मिल गया ना बेटा। अच्छा ये क्यों आ रहा, मूल निकल के आया x बराबर -5 1/√2 और दूसरा निकल के x बराबर -√2। अगर हम √2 x के स्थान पर √2 रख दें तो पूरा का पूरा यहाँ 0 होना चाहिए, ये भी चेक कर लेना। जैसे कहता है उत्तर की जांच कराइए, तो अगर हम x बराबर -5/√2 रखें और या तो x बराबर -√2 रखें, तब भी एक कट जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अगली सवाल है √2x² माइनस x प्लस 1 बराबर कितना। अब इसमें कैसे करें, गुणा भाग करें, कुछ नहीं करना है। पहले देखो यहाँ क्या ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, इसके नीचे भी। अब यहाँ है 8 गन्ना 8 दूनी 16x माइनस 8 गन्ना 8x प्लस 8 से 8 क्या मिलेगा बराबर। अब देखो ऐसे तिरछा गुणा करते कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हम 0 से गुणा करा देते हैं तो संख्या का जो आंसर आता है क्या निकल के आएगा 0 तो आएगा। अब देखो यहाँ पहला पद कितना है 16 है, अंतिम पद कितना है 1 है, तो 16 करना 16 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो, सीधा डालो 16 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि गुणा करने पर क्या आ जाए 16 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए 8 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 4 चौक और 4 में 4 को जोड़ भी दिया गया, कितना आ गया 8 आ गया। आसान है कि नहीं है। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा बेटा 16x² माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन तो दिख रहा है 4x, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस, यहां माइनस कॉमन ले लो बेटा 1, तो क्या बचेगा 4x माइनस बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ भी 1/4 आएगा और यहाँ भी 1/4 ही आएगा। बात समझ आ रहा है। तो दोनों मूल निकल कर आ गए।